चैंपियंस ट्रॉफी का मामला है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से भारत की जानिब से जब से कहा गया है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, इस ट्रॉफी की किस्मत का फैसला कि किस मुल्क में होगा, किस मॉडल के ऊपर होगा, अभी तक ये हो नहीं पाया है। आज ये पहले ख्याल था कि आईसीसी का जब इजलास होगा तो कोई ना कोई के बैठक के नतीजे में फैसला हो जाएगा, लेकिन अब इस फैसले को मजीद मुलतवी कर दिया गया है। 24 से 72 घंटों बाद ये फैसला होगा। ये फैसला हो क्यों नहीं पा रहा है, इसके बीच में क्या क्या रुकावटें हैं, पाकिस्तान के पास कितनी स्पेस है, क्या वो नेगोशिएट कर सकता है, आईसीसी पे भारत का तसल्लुत है, क्या पाकिस्तान इधर इस वक्त कैन वी पुट आवर फुट डाउन, ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन जो पीसीबी है रेडी टू फाइट इट आउट। आज मोहसिन नकवी साहब ने इस हवाले से कहा कि हम इंडिया जाकर खेलें, इंडिया यहाँ पर आकर ना खेले, ऐसा हो नहीं सकता। आईसीसी को क्लियरली हमने बता दिया है। जरा सुनिए। जो होगा पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा। हम अपने स्टांस में अभी भी क्लियर, ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके, ये नहीं हो सकता। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा और हम उसमें आईसीसी को बड़ा क्लियर बता चुके हैं। आईसीसी को बताना और फिर अपने मुतालबे मनवाना, इन दोनों के बीच में भी बड़ा फासला है, बड़ा रास्ता है, बड़ी बैनुल-अक़वामी मजबूरियां हैं। देखते हैं कि ये पूरी पाकिस्तान कर सकता है या नहीं कर सकता। ऑप्शंस क्या हैं जी इस वक्त ऑन द टेबल, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान मेजबान करे, लेकिन भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएं। फिलहाल जो पीसीबी का स्टांस है उसे तो ये लगता है कि पाकिस्तान ये करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, कि अगर पाकिस्तान खेलने भारत नहीं आता तो ऐसा वो नहीं होने देंगे। दूसरा ऑप्शन है कि जी फिर आईसीसी में चूंकि भारत का वजन बहुत ज्यादा है, वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें और तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल हों और सारे मैचेस पाकिस्तान से ले लिए जाएं, लेकिन मेजबानी के हकूक पाकिस्तान के पास ही रहें। ये एक पॉसिबिलिटी है। तीसरा ऑप्शन है, ये बहुत बोल्ड ऑप्शन है, ये बड़ा गट्सी ऑप्शन है, इसके सियासी कानूनी रिपरकशंस भी हो सकते हैं, और वो ये कि पाकिस्तान इसको होस्ट करे और भारत को कहे जी कि आप छुट्टी करें, अगर आप नहीं खेलने आ रहे तो फिर हम नहीं खेल सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल के हक में पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। जितनी भी मैंने इस वक्त इस हवाले से राय सुनी है स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी की, किसी एक ने भी नहीं कहा कि हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान को मान जाना चाहिए। जरा सुनिए। बात नहीं मानेंगे। वी स्टैंड विद पीसीबी, पूरी कौम खड़ी है इनके साथ। कोई हाइब्रिड मॉडल हम कबूल नहीं करेंगे। दुनिया की सारी टीमें पाकिस्तान आके खेलती है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब टीमें आके खेलती है, तो इंडिया को क्या प्रॉब्लम है इसमें? इनको आना चाहिए, स्टैंड पहले लेना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि आप पाकिस्तान को सख्त मौका अपनाना होगा। इंडिया टीम को होना चाहिए। ये जो क्रिकेट टूर्स वगैरह हैं, इनको सियासत से दूर रखना चाहिए। अपने सियासत बात की चीज है, लेकिन क्रिकेट और सियासत अलहदा रह नहीं सकते हैं। ये आज की बात नहीं, 80s से हम देख रहे हैं पाकिस्तान भारत के सिफारती ताल्लुकात का असर क्रिकेट पे पड़ता ही पड़ता है। वहां पर भी चूंकि इलेक्शंस होते रहते हैं, मोदी सरकार इसको एज अ लेवरेज इस्तेमाल करती है एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने के लिए। सो भारत के अंदर भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आवाज है और ये बड़ी पॉलिटिकली मोटिवेटेड आवाज है जो मोदी साहब के अगेंस्ट है। वो कहते हैं कि जाके खेलने देना चाहिए टीम को पाकिस्तान के अंदर। सुनिए, ये बिहार के नायब वजीर आला ये कह रहे हैं। खेल कूद में राजनीति जो है अच्छी बात नहीं है। कोई भी कहीं भी जाए खेलना अच्छी बात है। हमारे देश में सभी देश के लोग आए, हम लोग तो यही चाहते हैं। आपको लगता है कि इसमें जो लोग राजनीति करते हैं वो ठीक बात नहीं है। प्रधानमंत्री बिरयानी खाने जाए तो अच्छी बात है, इंडियन टीम क्रिकेट खेले तो अच्छी बात नहीं है। प्रोग्राम के इस हिस्से में शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा खुसूसी वाइन न्यूज़। कामरान अकबर टेस्ट क्रिकेटर रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शाहिद साहब, आपसे आगाज करते हैं। अभी ये डिले क्यों हुआ इजलास? क्या कोई खास मुशावरत हो रही है, ज्यादा डिलिब्रेशन हो रही है? आज पहले ख्याल था शायद फैसला आ जाए। ये 24 से 48 आवर्स इतना डिले हुआ ना? नहीं, अभी इतनी जल्दी फैसला नहीं आएगा। आज की मीटिंग में भी फैसला नहीं आना था। आज की मीटिंग में भी डिस्कशन होना था कि क्या वर्केबल सोल्यूशन क्या है। और 6 नवंबर को जब इंडिया ने कहा था कि हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे, उससे 23 दिन गुजर गए। 29 नवंबर तक अगर आईसीसी के पास कोई वर्केबल सोल्यूशन होता तो इन 23 दिनों में वो दे देती। आज जब मीटिंग शुरू हुई तो इंट्रोडक्शन के बाद मोहसिन नकवी साहब से पूछा गया कि आप क्या हाइब्रिड मॉडल वाला रिकंसिडर कर सकते हैं, तो उन्होंने साफ जवाब दिया
कि हम अपने स्टांस पर डटे हुए हैं, हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे, आप कोई वर्केबल सोल्यूशन निकालें। तो इससे थोड़ी अफरा तफरी आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में मच गई। वो ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान रिकंसीडर करेगा, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, बीसीसीआई, पीसीबी और आईसीसी मिलकर कोई वर्केबल सोल्यूशन ढूंढते हैं अगले कुछ दिनों में। सैटरडे संडे तो गोरा साहब छुट्टी करते हैं, गोल्फ खेलते हैं, मुझे नहीं लगता कि सैटरडे संडे भी मीटिंग हो पाएगी। मंडे को ये मीटिंग होगी, और इसमें ज्यादातर बोर्ड मेंबर्स यही कहेंगे पाकिस्तान को, इसलिए कि उनका झुकाव ज्यादातर लोगों का भारत की तरफ है कि आप हाइब्रिड मॉडल पे मान जाएं। लेकिन पाकिस्तान को ये बार्गेनिंग एक इस तरह करनी पड़ेगी कि आइंदा जब भी भारत में कोई इवेंट हो तो पाकिस्तान वहां ना जाए, और पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे, विमेंस वर्ल्ड कप है अगले साल इंडिया में, और एशिया कप है अगले साल इंडिया में, उसके बाद 2026 की T20 वर्ल्ड कप वो होस्ट करेगा इंडिया, उन सारे में भी हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट करें। और फिर एक साथ ही साथ ये भी एक रेजोल्यूशन पेश कर दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि आईसीसी की गवर्नेंस अब इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। 2011 में एक इंडिपेंडेंट रिव्यू हुआ था लॉर्ड वुल्फ की तरफ से, उसमें ये कहा गया था कि एक ही मुल्क का इतना तसल्लुत 3 बिग बॉयज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया नहीं होने चाहिए, एक ही मुल्क से सारा पैसा नहीं आना चाहिए स्पॉन्सरशिप का, उसको दोबारा रिवाइव करना चाहिए। अच्छा, तो ये सोल्यूशन होना चाहिए। कामरान